चलो, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हेडलाइन दे देंगे। अब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन नाम के चैप्टर यानी डिफरेंशिएशन नाम का चैप्टर, अभी जो 11th में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, वो बहुत बेसिक है, बट जो कैलकुलस में पढ़ेंगे वो डेप्थ है। इससे मेंस में तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, एडवांस में भी एक ही क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली कई सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि पूरे कैलकुलस में बहुत बार यूज होता है। इसके आगे बहुत बार इस्तेमाल होने वाला ये कैलकुलेशन मतलब डिफरेंशिएशन, और अलग अलग नाम से यूज होंगे। जैसे डिफरेंशिएशन के डिफरेंट नाम मैं लिख देता हूँ। डिफरेंशिएशन, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसी का नाम है, इन शॉर्ट इसे डीसी भी बोल सकते हो। इसी का नाम है रेट ऑफ चेंज। किसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है रेट का। जैसे आपके भाई का एज आपके रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, आपका एज और आपके भाई का एज का जो रेट है उसका रेशियो 1 हो जाता है, क्योंकि एक दिन में आप जितने बड़े होंगे आपका भाई भी एक दिन में उतना ही बड़ा होता है। तो रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि किसी बहुत बड़ा पानी है, शांत तालाब है, उसके अंदर आपने ड्रॉप फेंक दिया कोई एक पत्थर, तो वहाँ से एक वेव जनरेट होता है जो सर्कुलर वेव लेता है। तो अब इस सर्कुलर वेव में 1 सेकेंड बाद यहाँ अगर हमने पत्थर ड्रॉप करा है तो 1 सेकेंड बाद यहाँ तक आ चुका है, इतना बड़ा सर्कल है। तो इस 1 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड में जो सर्कल का एरिया बढ़ेगा, क्या 2 सेकेंड से 30 सेकेंड में उतना ही एरिया बढ़ेगा कि अलग अलग बढ़ेगा? अब ज़्यादा बढ़ेगा ना थोड़ा सा। अब 3 to 4 में और बड़ा सर्कल होगा तो थोड़ा सा एरिया और ज़्यादा हो जाएगा। तो वो हर 1 सेकेंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये मेजरमेंट करना डिफरेंशिएशन से आएगा। तो इसलिए इसको रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, इसको एंटी प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, एंटी प्रिमिटिव का मतलब होगा डिफरेंशिएशन। तो इतने नाम से इन्हें जाने जाते हैं। और उसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्लोप होता है। दूसरे नंबर पे कि डिफरेंशियल या डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x का मतलब होता है y में होने वाला चेंज जब x में हमने स्मॉल चेंज करा है। तो x में अगर हम स्मॉल चेंज करेंगे तो उसकी वजह से y में जो स्मॉल चेंज होगा, इन दोनों का रेशियो, यानी x में अगर हमने स्मॉल चेंज कर दिया तो इसकी वजह से y में भी डेल्टा y चेंज हो जाएगा। तो डेल्टा y, स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x, यही कहलाता है डिफरेंशिएशन किसी एक इंस्टेंट पर। अब इसे डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखने के बजाय बाद में dy बाई dx भी लिखा जाने लगा और इसे पढ़ने लगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता कैसे है, डिफरेंशिएट करते कैसे हैं, तो उसके लिए देख लो। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब मान लीजिए कि किसी एक कर्व में, या मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन पहले जान लो। ज्योमेट्री ऑफ डेरिवेटिव, वो कुछ ऐसा है। मान लीजिए कि मैंने एक y इक्वल टू एफ एफ एक्स नाम का कोई भी फिलहाल स्ट्रेट लाइन बनाया हो। अब इस स्ट्रेट लाइन में कोई भी एक कर्व है y इक्वल टू एफ एफ एक्स, जो कि स्ट्रेट लाइन है फिलहाल, इसके किसी एक इंस्टेंट x के लिए ये रहेगा x में अगर हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिए तो ये x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। डेल्टा x यानी स्मॉल चेंज इन x,
इसको हम h से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x डिफाइन करना है तो वो हो जाएगा इस पॉइंट पर y की वैल्यू अब माइनस इस पॉइंट पर y की वैल्यू। तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू हो जाएगी फंक्शनल वैल्यू एट x, नहीं x प्लस एच, x पे नहीं, x के राइट में x प्लस एच पे, माइनस फंक्शनल वैल्यू एट x, यानी इस पॉइंट पर y की वैल्यू जो कि f ऑफ x प्लस एच है, माइनस इस पॉइंट पर y की वैल्यू जो कि f ऑफ x है, और इस पॉइंट पर y की वैल्यू है f ऑफ x प्लस एच। तो अब चेंज इन y न्यूमरेटर में लिख दिए और डिवाइड डिनोमिनेटर में चेंज इन x। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना h, कितना x का डिफरेंस है? x का डिफरेंस क्या है इसके बीच का? h है। और वो h फिलहाल आपको थोड़ा बोल्ड करके दिखाया गया तो इसलिए दिख रहा है कि थोड़ा है, जबकि एक्चुअल में वो h ऑलमोस्ट जीरो है। कितना है? ऑलमोस्ट जीरो। मतलब x यहाँ है तो x प्लस एच इधर ही है, बट वो सब एक साथ बनाएंगे तो देखने में मुश्किल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा दूर पे बनाए। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया। चूँकि आप डिफरेंशियबिलिटी पढ़े तो आपको पता है ये फॉर्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव का है। अब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी एक इंस्टेंट पर तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल होंगे। ये पॉइंट x प्लस एच कहलाएगा, x की वैल्यू, तो ये पॉइंट x माइनस एच कहलाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू इक्वल होने की वजह से हम किसी एक को ही निकालते हैं और दूसरा मान लेते हैं कि इक्वल है, क्योंकि कर्व हमको साफ दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन। जब कर्व हमको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा तो हम डिफरेंशिएट ही नहीं करेंगे। ये रह गया, ये फॉर्मूला हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव का, और यही है डिफरेंशियल कोफिशिएंट का भी फॉर्मूला। चौथे नंबर की बात, डिफरेंशियल कोफिशिएंट फॉर अ कर्व्स। ये तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए था, किसी कर्व के लिए कैसे बिहेव करता है? मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस पर कोई एक पॉइंट फंक्शन बना दिया हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के किसी एक इंस्टेंट के लिए, यहाँ के लिए, जिसका नाम हम फिलहाल x रख रहे हैं, x के में थोड़ा सा चेंज करेंगे, x को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। कितना बड़ा करेंगे? तो h बड़ा करेंगे। तो h बड़ा करने की वजह से क्या बन जाएगा? x की वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ x प्लस एच बन जाएगी। तो ये पॉइंट कहलाएगा, ये वाली हाइट क्या कहलाएगी? f ऑफ x प्लस एच। और ये वाली हाइट क्या कहलाएगी? बोलो ना यार, f ऑफ x। कर्व है तो टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन चूंकि ये इंस्टेंट इतना छोटा है, ये यही है और ये यही है, तो इसलिए दोनों पॉइंट के बहुत क्लोज होने की वजह से इसे स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे। और इसी स्ट्रेट लाइन को जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे और पीछे कंटिन्यू करेंगे तो हमको एक ऐसी लाइन मिलेगी जो इस कर्व को टच करके पास कर जाती है, और टच करके पास करने वाले लाइन को टेंजेंट कह देंगे। टेंजेंट ऑन एफ ऑफ एक्स, कोई एक इंस्टेंट x के लिए। अब इसी टेंजेंट का जो एंगल होगा x एक्सिस के, वो एंगल है थीटा। तो एक बड़ा ट्रायंगल जो यहाँ दिख रहा है तो एक छोटा ट्रायंगल यहाँ भी दिख रहा है। अब इसी थीटा का जब टेन लगा देंगे तो बन जाएगा स्लोप। तो अब टॉपिक आ जाएगा स्लोप का, मतलब पहले डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही देख लो। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला भी ठीक है, और सिर्फ डी भी लिख देते इसका मतलब डेरिवेटिव होता है, दोनों चलेंगे। ये हो जाएगा इस इंस्टेंट पर y की वैल्यू। तो इस इंस्टेंट पर y की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है? बोलते नहीं हो आप लोग, इस पॉइंट पर बोलो y का वैल्यू कितना, और इस पॉइंट पर, और डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज किया हमने? h। तो लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा? 0। ये h के बारे में जानकारी दिया कि h काफ़ी छोटा है। ये फॉर्मूला है राइट हैंड डेरिवेटिव का।
और अभी मैंने बताया कि राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही केस में इक्वल होगा। तो देखो तो जरा थोड़ा राइट में भी जो पॉइंट कर्व पर ही लाई कर रहा है, तो इधर भी कर्व और स्ट्रेट लाइन दोनों लगभग मिला हुआ है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से निकालो या राइट हैंड डेरिवेटिव से निकालो, दोनों इक्वल ही हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे कोई एक ही, और इसी को बोल देंगे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। यहाँ नोट करने वाली बात, फॉर अ डिफरेंशिएबल कर्व लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is equal to right hand derivative, so differential coefficient is equal to right hand derivative। ये यूजुअली यूज किया जाता है। अब इसके लिए एक सिंबल अलग से बना है और वो सिंबल है f डैश ऑफ x, या फिर इसे f प्राइम ऑफ x भी बोल सकते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बना। अब देखो क्वेश्चन 1। क्वेश्चन ये है, बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा है। डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। y इज इक्वल टू कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहा है, तो एक बात तो तय है कि f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले या फिर f डैश ऑफ x निकाले, दोनों ही इक्वल है। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ किसी इंस्टेंट x के लिए x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ध्यान से देखेंगे तो अब f ऑफ x अगर c है तो f ऑफ x प्लस h भी c ही होगा, तो c या माइनस f ऑफ x c डिवाइडेड बाय h, तो ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म। पर ये 0/0 फॉर्म नहीं है, ये ऊपर वाला एग्जैक्ट 0 है। तो जब टेंस टू 0/0 फॉर्म होता है तब लिमिटिंग फॉर्मूला काम करता है, पर यह है एग्जैक्ट 0। तो एग्जैक्ट 0 होने की वजह से 0/h, चूँकि ये एग्जैक्ट 0 है इसलिए क्या बन जाएगा 0। ये एक चीज़ हो गया। अब इसी चीज़ को ग्राफिकली समझेंगे। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, हम सब जानते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, ये y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और एनालिसिस करके लिखेंगे देयर इज नो चेंज इन y, नो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। y में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ चेंज जो होगा, जिससे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोला जाएगा, वो बन जाएगा 0। अब देखो क्वेश्चन 2, डिफरेंशिएट f of x is equal to sin x with respect to x by first principle। फर्स्ट प्रिंसिपल से sin x को डिफरेंशिएट करना। मानना क्या है, दिया हुआ है f of x की वैल्यू कितनी दे रखी है sin x। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करने के लिए हम राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो f प्राइम ऑफ x है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज विच इज x, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये f of x प्लस h का मतलब हो जाएगा sin x प्लस h, माइनस f of x का मतलब हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाय h। अब एक फॉर्मूला पढ़े हैं sin c माइनस sin d, क्या होता है वो sin c माइनस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये होता है।
ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इधर साइन कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो उसके अनुसार ये हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी, तो यानी x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, यानी x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या मिल गया? अच्छा नीचे h भी तो था, अपॉन 1 बाई एच, ये मिल गया 2 साइन h बाई 2 इंटू कॉस, क्या मिला ये 2x बाई 2 कितना होता है 2x बाई 2 x हो जाएगा, अब प्लस h बाई 2 और डिवाइडेड बाई h है क्या? तो अब एक काम करते हैं, इस h को h बाई 2 कर देते हैं। तो अगर h बाई 2 कर दिया तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, तो ये 2 और ये 2 हो गए कैंसिल। अब साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 इंटू कॉस x प्लस 0 कॉस x ही रह जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन वैल्यू कितनी आ गई कॉस x। तो यहाँ से एक बात लिख देंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x ये बन जाएगा cos x। समझ गया है सबको कि नहीं समझा है? ओके लिखिए। चलो अब एक और क्वेश्चन, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 10x with respect to x by first principle। तो देख लो f of x इज इक्वल टू 10x दे रखा है, f डैश ऑफ x की जो वैल्यू हो जाएगी वो f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 के फॉर्मूला यूज करते हुए। f of x प्लस h का मतलब 10x प्लस h माइनस 10x और डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसे sin x प्लस h बाय cos x प्लस h लिखोगे, sin x प्लस h बाय cos x प्लस h माइनस sin x बाय cos x टाइम्स ऑफ 1 बाय h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय h टाइम्स ऑफ sin x प्लस h इंटू cos x माइनस cos x प्लस h इंटू sin x डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos x प्लस h। ये सब कट के 1 हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। क्या आपको sin a cos b और माइनस cos a sin b दिख रहा है? sin a cos b माइनस cos a sin b दिख रहा है? रुको 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 अभी पहले करने दो। तो ये sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b है, sin a माइनस b का फॉर्मूला आ गया, तो बन जाएगा sin a माइनस b मतलब x प्लस h और माइनस x डिवाइडेड बाय h इंटू 1 बाय कौन बचेगा cos x इंटू cos x प्लस h। ये x और x कैंसिल हो गया, sin h बाय h 1 होता है और 1 बाय cos x, इसे ऐसा लिखोगे ना 1 बाय cos x और इंटू h के बदले 0 रखोगे तो वो भी cos x ही हो जाएगा। तो 1 बाय cos इंटू 1 बाय cos क्या बन जाएगा जी sec स्क्वायर x। ठीक है। क्वेश्चन 4, हाँ x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n बाय dx विद रेस्पेक्ट टू, वो तो लिखा ही है,
बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। मानिए कि एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो एक्स टू द पावर एन है। ये समझने में दिक्कत हो रहा है क्या किसी को? नहीं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। तब आप एफ डैश ऑफ एक्स के लिए अब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब है एक्स प्लस एच का पावर एन माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब है एक्स टू द पावर एन और डिवाइडेड बाय एच लिख देंगे। अब एक काम करेंगे, कुछ सोचेंगे, क्या कर सकते, कुछ सजेस्ट करोगे? एक्स टू द पावर एन कॉमन ले लो, लिमिट एच तो बाइनोमियल पे चला जाएगा। एक्स टू द पावर एन अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स टू द पावर एन कॉमन ले लो और उससे बन जाएगा ये 1 प्लस एच बाय एक्स का होल पावर एन माइनस 1 और डिवाइडेड बाय एच। अगले पल ये बन जाएगा x टू दी पावर n और इसके बारे में जानते हैं कि 1 प्लस अगर कोई छोटा सा नंबर है होल पावर n हो तो बाइनोमियल के अनुसार ये 1 प्लस n इंटू एक्स बनता है, क्योंकि n इंटू उसके बाद जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा उसे वैनिश मानते हैं, तो ये बन जाता है 1 प्लस एन एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस n इंटू एच बाई एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाय h। तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर n इंटू एच बाय एक्स इंटू 1 बाय एच। एच और h कैंसिल, क्या बना ये n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। क्या यही फॉर्मूला जानते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएट a to the power x by first principle। तो मानना पड़ेगा कि a to the power x जो है f of x, तो मान लीजिए कि f of x a to the power x है, तो f प्राइम ऑफ x का फॉर्मूला वापस से फॉर्मूला वही लगाएंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, वो हो जाएगा f ऑफ x प्लस एच। मतलब a का पावर x के बदले क्या रखोगे? x प्लस एच माइनस a का पावर x डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। ये तो समझ गया होगा। रफ में खुद से ट्राई करो। जो लोग रफ में ट्राई कर रहे हैं अच्छी बात है, ट्राई करें। मैं चुपचाप इसका आंसर सॉल्यूशन बना देता हूँ बिना बताए। हो गया, ट्राई करने का समय ख़त्म। इतना देर ट्राई नहीं करना था। a टू द पावर x कॉमन ले लेंगे तो उससे ये a टू द पावर h बच जाएगा माइनस 1 और डिवाइडेड बाय h। a टू द पावर h माइनस 1 बाय h ये फार्मूला होता है, लिमिट में पढ़े कितना होता है ये
ln a, तो ये हो जाएगा a टू द पावर x ln a, या फिर log e बेस पर है, दोनों लिख सकते थे। तो यहाँ से एक और चीज़ पता चल गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x वो हो जाता है a टू द पावर x ln a। अब एक क्वेश्चन और ले लो, डिफरेंशिएट f of x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं इस, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल जरूरी नहीं। साइन एक्स को ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं। साइन एक्स और साइन इनवर्स ऑफ एक्स का कर्व सेम व्यवहार का होता है। ये थोड़ा रफ में 1 मिनट के अंदर करो, कर सकते हो तो मैं पूरे 1 ही मिनट का समय दूंगा इसके लिए, रफ में करो। किस किस का आंसर है 1/√1 - x²? ओके देखो दोस्तों, मान लो कि y इक्वल टू जो है वो साइन इनवर्स ऑफ x है, तो अपने आप x इक्वल टू साइन y हो जाएगा। जब इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, नहीं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो dx/dy मिल जाएगा। तो dx/dy जो हो जाएगा, साइन y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? अभी फॉर्मूला पढ़े हमने, कितना हो जाएगा? cos y हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन dy/dy हो जाएगा, जिसे कट के कितना होना है? 1 होना है। तो dx/dy अगर cos y हो गया तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो dy/dx क्या हो जाएगा? 1/cos y हो जाएगा। और इसे लिखेंगे, बार बार काई को लिखना, इसे लिखेंगे 1/√1 चूँकि हमको साइन पता है, साइन स्क्वायर y, यानी 1/√1 - x²। ये फॉर्मूला बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x का। ठीक इसी प्रकार डिफरेंशिएशन ऑफ जब cos इनवर्स ऑफ x निकालते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ x और cos इनवर्स ऑफ x के डिफरेंशिएशन में बस नेगेटिव का फर्क होता है। तो -1/√1 - x² हो जाएगा, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करोगे इधर तो वो माइनस आ जाएगा एक, और माइनस आने की वजह से यहाँ भी माइनस रह जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले बन गए। अब पूरे को लिख डालिए, थोड़ा जल्दी से लिख डालिए। पूरा लिख के हो जाए तो मैं ये बनाना चालू करूँगा, और अगर किसी का हो गया हो तो वो ट्राई कर सकता है रफ। चलें अब ये बनाना चालू करते हैं। पहले तो मान लीजिए कि f of x जो है वो a का पावर √x है, तो जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा f' ऑफ x वो f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो होगा वो ए का पावर रूट अंडर एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब माइनस एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ए का पावर रूट अंडर एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एच है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इसमें ए का पावर रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं। किसी से हुआ है क्या ये? ओके, ए का पावर रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो जब ए का पावर रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा ए का पावर रूट अंडर एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय ए का पावर रूट एक्स, बराबर है। ए का पावर रूट एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय ए का पावर रूट एक्स। तो वो जो डिवाइडेड बाय रूट ए का पावर रूट एक्स है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, -1, क्योंकि इसका ए टू द पावर रूट एक्स तो कॉमन चला गया, डिवाइडेड बाय एच। पर अभी ये फॉर्मूले पर है नहीं, इसे ए का पावर रूट अंडर एक्स प्लस एच माइनस रूट अंडर एक्स -1 फॉर्मूले पर लाने के लिए यही सेम चीज़ हमको नीचे लानी पड़ेगी। तो अगर मैं नीचे वही सेम चीज़ लिखूंगा तो यही सेम चीज़ मुझे ऊपर भी लानी पड़ेगी। अब ऊपर लाएंगे तो इसी को मतलब ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो रूट अंडर एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, और वो नीचे का जो एच था वो यहाँ लगा देते हैं। इसकी वैल्यू लगभग 0 है क्या? इसकी वैल्यू लगभग 0 है। तो ए टू दी पावर थीटा माइनस 1 बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू, मान लो यानी h टेंड्स टू 0, ए टू दी पावर h माइनस 1 बाय एच, ये पढ़े हैं हम, लॉग ए होता है, पढ़े हैं ना ये बात, लॉग ए होता है। तो क्या देखो तो ध्यान से, a का पावर h मान लो, इसको पूरे कैपिटल H बोल दो, a का पावर कैपिटल H माइनस 1 बाय कैपिटल H और h टेंड्स टू 0 क्या होता है? लॉग ए। तो ये पूरी कहानी क्या बन जाएगी? लॉग ए। तो ये बन जाएगा a का पावर रूट एक्स इंटू ln a इंटू, अब इसको कैसे करेंगे? रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो रैशनलाइज करने पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो मतलब x प्लस एच माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई h टाइम्स अब इसका कंजुगेट नीचे लिखेंगे। कंजुगेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? h टाइम्स ऑफ x प्लस एच प्लस रूट अंडर x, ठीक है। अब ये x और x कैंसिल हो जाएगी, h अपॉन h, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। ये बन गया a का पावर रूट एक्स लॉग a इंटू, देखो ध्यान से, h की वैल्यू 0 रखोगे क्या आएगा? रूट एक्स, और ये क्या है? रूट एक्स। तो रूट एक्स 2 रूट एक्स, तो 1 बाय 2 रूट एक्स। तो फाइनली बन गया ये a का पावर रूट एक्स ln a बाय 2 रूट एक्स, यानी डिफरेंशिएशन और a का पावर रूट एक्स। अच्छा, चेन रूल से अगर इसको करते तब भी यही आता ना, a पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 पावर रूट एक्स लॉग ए इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, यही आने वाला था। क्वेश्चन 8, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स कभी 0 नहीं होता है,
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। f प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू 2 है, f प्राइम ऑफ x की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ f ऑफ x है। लेट g of x इज इक्वल टू let g of theta is equal to tan inverse of 3 theta प्लस लेमडा का पावर x है, लेमडा का पावर थीटा है। देन g प्राइम ऑफ रूट लेमडा निकालना है। टाइम तो बचा नहीं है। फंक्शनल रिलेशन में ये बात पढ़े थे कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो, तो ये एक स्पेशल टाइम का फंक्शन है। मानना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स में ऐसा होता है, ए टू द पावर एक्स कभी भी 0 के इक्वल होगा भी नहीं। और दूसरा है कि एफ प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 2 है, तब इसमें एफ प्राइम ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ए टू द पावर एक्स ln a, और एफ प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ए टू द पावर 0 ln a इज इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है 2। इट सिंप्लाइज दैट ए इक्वल टू कितना हो गया ई स्क्वायर। तो इससे ये पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है ई स्क्वायर का पावर एक्स, यानी ई का पावर 2x। ठीक है, अब हमको करना है लेमडा निकालना। तो लेमडा निकालने के लिए हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स। जब एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालने जाओगे तो क्या लिखोगे, ई टू द पावर 2x इंटू 2, यही लिखोगे। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ई टू द पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, उसको बोलो जागने। जिंदा हो जाओ बे। एफ डैश ऑफ एक्स ई टू द पावर 2x इंटू 2 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ध्यान से देखो, तो 2 इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ई टू द पावर 2x ही तो है। तो लेमडा का वैल्यू कितना रह गया 2, तो लेमडा तो 2 आ गया। लेकिन अब हमको चाहिए जी प्राइम ऑफ रूट लेमडा, तो उसके लिए हमको जी ऑफ थीटा तो पता है। तो मान लीजिए कि जी ऑफ एक्स जो है, इट इज गिवन दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस लेमडा का मतलब 2 का पावर x, यही है। अब एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी नहीं पढ़े हैं, पर शायद कभी पढ़े होंगे, पहले में कभी पढ़े हो हैं? अच्छा, तो नहीं पढ़े तो ठीक है, ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, पढ़ा नहीं वाला हूँ, पर इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। tan इनवर्स ऑफ x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ भाई साहब, g डैश ऑफ x क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस 3x का जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 9x स्क्वायर, और 3x को डिफरेंशिएट भी तो करोगे चेन रूल से, तो ऊपर क्या बनेगा 3 प्लस 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन 2 का पावर x ln 2। अब हमको क्या चाहिए, g प्राइम ऑफ x नहीं चाहिए था, g प्राइम ऑफ रूट लेमडा। रूट लेमडा का मतलब g प्राइम ऑफ रूट 2। मतलब ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा, 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये
19 प्लस 2 का पावर √2 ln 2, ये हमारा आंसर होगा। पर लेकिन इतना ही नहीं चाहिए था, अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है। वहाँ स्पेस खत्म हो गया, यहाँ बना दो। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है? f प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर। f ऑफ x के बदले में आपको पता चल गया e का पावर 2x है, तो f ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? बोलो बोलो। e का पावर 2x स्क्वायर, तो f प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? e का पावर 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो, कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x। ये हो गया आंसर सेकेंड पार्ट का।